आदमी रहता था। उसका नाम ही उसकी प्रवृत्ति को दर्शाता था। वो अपने मन का राजा था और बिल्कुल कामचोर था। उसे केवल आराम करना पसंद था। वो दिन भर या तो सोता रहता या फिर इधर उधर घूमता रहता था। मनराज के पिता रामराज बेहद मेहनती और ईमानदार इंसान थे। उसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। तब से उसके पिता ने ही उसकी और एक बेटी ममता की देखभाल करके उन दोनों को बड़ा किया था। लेकिन बेटे की ऐसी आदतों ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। एक दिन मनराज बैठा रहता है। बेटा, तुम मेरे परिश्रम की कमाई का मोल नहीं समझते हो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन सब बेकार। ये जीवन आराम करने के लिए नहीं है। परिश्रम करने से ही सुख और सम्मान मिलता है। अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो आगे क्या करोगे? मैंने तुम्हारा नाम मनराज इसलिए नहीं रखा कि तुम अपने मन से जो मन करे वो करो। अरे पिताजी, आप इतनी चिंता मत किया करो। मैं तो अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जी रहा हूँ। वैसे भी इंसान को अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। इस प्रकार रामराज जी ने मनराज को कई बार समझाया, लेकिन मनराज पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। वो अपने पिता के बातों से संतुष्ट नहीं था। एक दिन रामराज जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात शंभुनाथ से होती है। और भाई रामराज, कहाँ जा रहे हो? आजकल गांव में भी टहलने के लिए नहीं आ रहे हो। क्या बताऊं भाई शंभुनाथ, मेरा लड़का तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। हर वक्त सोता रहता है या फिर आवारागर्दी करता रहता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। ऐसे कब तक चलेगा? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे सही रास्ते पर ले चलूं। देखो रामराज, मेरे ख्याल से अब इसका एक ही इलाज है कि तुम उसकी शादी कर दो। जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो शायद उसकी आलसी आदतें ठीक हो जाए। तुम सही कह रहे हो। शायद यही इसका हल है। मैं जल्दी ही उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढता हूँ। इतनी बात होने के बाद रामराज जी वहां से चले जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद रामराज जी ने राधिका नाम की लड़की से मनराज की शादी कर देते हैं। राधिका बहुत ही सुंदर और मेहनती लड़की थी। राधिका जैसी लड़की के आने से मुझे पूरा यकीन है कि मनराज का आलस्य दूर हो जाएगा। अब वो जिम्मेदार बन जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शादी के बाद भी मनराज की आदतें नहीं बदली, बल्कि वो पहले से भी और अधिक आलसी हो गया। नहीं, ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। मैं इतनी मेहनत से सब कुछ संभाल रही हूँ, लेकिन ये बस सोता रहता है। अपने पति के इन आदतों से राधिका बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन राधिका अपने ससुर रामराज जी के सामने अपनी परेशानी रखी। मैंने आज तक आपके सामने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप घर में सबसे बड़े हैं। लेकिन अब मैं मजबूर हो गई हूँ। आपने अपने उस आलसी और निठल्ले बेटे की शादी मुझसे कर दी। उसने मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बेटी, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ है? आपका बेटा कुछ करता धरता नहीं है। सारा दिन घर में पड़ा रहता है। आपको क्या लगा था कि सिर्फ शादी कर देने से वो सुधर जाएगा? उसने मेरी भी जिंदगी का चैन छीन लिया है। बेटी, लेकिन तुम चाहती क्या हो? मुझे साफ साफ बताओ। मैं चाहती हूँ कि वो कोई काम करें, अपनी जिम्मेदारी को समझें। देखो बेटी, वो तुम्हारा पति है। तुम उसे प्यार से समझाओ, शायद वो बदल जाए। पिताजी, मैं तो समझा समझा कर पागल हो चुकी हूँ। वो मेरी सुनते ही कहा है। सारा दिन बस घर में पड़े रहते हैं या पागलों की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन उसके पिता रामराज जी मजबूर थे। वो अपने बेटे के बारे में पहले से ही जानते थे, लेकिन फिर भी
इस तरह दिन बीतते गए, हालात और खराब होते गए। कुछ दिनों बाद रामराज जी का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद सभी लोगों को बहुत दुख हुआ, लेकिन उनके जाने के बाद मनराज को और भी छूट मिल गई, क्योंकि अब उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं था। एक दिन मनराज घर में लेटकर आराम कर रहा था। उसे इस तरह आराम करता देख राधिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और गुस्से में बोली, आपको शर्म नहीं आती है क्या? पूरे गांव के मर्द सुबह उठते ही अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उनकी पत्नियां चैन से जीती हैं। लेकिन मैं जब से इस घर में आई हूँ, एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिला। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो राधिका? तुम जानती हो मैं कब से काम की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन जहां भी जाता हूँ वहां छोटे मोटे काम ही मिलते हैं, और छोटे मोटे काम करना मुझे पसंद नहीं है। और मैं करूंगा तो कोई बड़ा ही काम करूंगा। बड़ा काम तुमसे होगा नहीं, और छोटे काम तुम करना चाहते नहीं। आखिर करना क्या चाहते हो? अरे भाग्यवान, कुछ दिनों की बात है। तुम देखना, एक दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। नौकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे। तुम बस समय का इंतजार करो। बस भी करो, तुम तो बच्चों की तरह बहाने बनाते हो। तुम मेरे पति हो, लेकिन पति वाली कोई बात है ही नहीं तुम में। अरे राधिका, क्यों मुझे बच्चों की तरह डांट रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें तो मेरी इज्जत करनी चाहिए। इज्जत उसकी होती है जो घर में कुछ पैसे कमा कर लाए। जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता, उसकी इज्जत कौन करेगा? अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मेरी इज्जत मत करो, लेकिन मुझे कुछ खाने के लिए तो लेकर आओ। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तुम्हें खाना मांगते समय शर्म नहीं आ रही है? घर में एक भी दाना नहीं है कि जिसका मैं खाना बनाऊं। अगर तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ शर्म नाम की चीज बची है, तो अभी से जाओ और कुछ काम करो, ताकि शाम तक हमारे घर में चूल्हा जल सके। राधिका की कड़वी बातें सुनकर मनराज घर से बाहर निकल जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचता है, अब मैं क्या करूं? मेरे पास ना ही कुछ काम है और ना ही पैसा है। अब तक तो मैं उधार लेकर काम चला रहा था, लेकिन अब मुझे कौन उधार देगा? अब तो सभी लोगों ने मुझे ताने देना शुरू कर दिया। लग रहा है इस बार भी मुझे अपने पुराने दोस्त संतलाल भाई से मदद मांगनी पड़ेगी। एक वही है जो हर वक्त मेरी मदद करता है। इतना सोचकर मनराज संतलाल से कुछ मदद मिल जाए, इसी उम्मीद से उसके घर चल देता है। कुछ ही समय में उसके घर आ जाता है। और भाई संतलाल, कैसे हो? मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। मेरे घर की हालत बहुत ही खराब है। खाने तक को कुछ भी नहीं है। अगर तुम कुछ पैसे उधार दे दोगे तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। मैं वादा करता हूँ, इस महीने के आखिरी तारीख तक तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। देखो भाई मनराज, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार पैसे उधार दिए हैं, लेकिन तुम पैसा तो ले लेते हो, लेकिन फिर वापस करने के लिए भूल जाते हो। भाई, मेरी मजबूरी को समझो। इस बार हालत बहुत खराब है। मेरी पत्नी राधिका मुझे ताने दे रही है। प्लीज इस बार मेरी मदद कर दो। भले ही आगे से मेरी मदद मत करना। देखो भाई मनराज, मैं तुम जैसे लोगों की मदद नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे परेशान मत करो और कष्ट करके यहाँ से चले जाओ। इतनी बात सुनकर मनराज समझ जाता है कि संतलाल हमारी मदद नहीं करना चाहता है। फिर बिना कुछ बोले उदास होकर वहां से चल देता है। कुछ ही दूर आता है कि रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु बाबा से हो जाती है। साधु बाबा मनराज को उदास देखकर कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूँ इस समय तुम बहुत परेशान हो। हाँ बाबा, मगर आपको कैसे पता?
कि मैं परेशान हूँ। बेटा, मैं इंसान का चेहरा देखकर पहचान जाता हूँ कि इंसान की परिस्थिति इस समय कैसी है। बाबा, अब आप ही बताइए कि मैं इस संकट से कैसे बाहर निकलूं। देखो बेटा, ये सब समय समय की बात है। कल तक तुम्हारे पिता तुमको समझाते रहे, लेकिन तुमने अपने पिता की एक भी बात नहीं मानी। उसी के वजह से तुमको आज इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाबा, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मुझे आप कोई रास्ता बताइए। देखो बेटा, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं, मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम उसका दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। नहीं बाबा, मैं उससे अपना और अपने परिवार का खर्चा चलाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए। इतनी बात होने के बाद साधु बाबा मनराज को सोने के सिक्के दे देते हैं, जिसे लेकर मनराज खुशी से घर के लिए चल देता है और घर आकर अपनी पत्नी और बहन ममता को पूरी बात बताता है, जिसे जानकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और तब से मनराज अपने परिवार को लेकर सही से चलने लगता है।